We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान अब लश्कर चीफ हाफिज सईद को लेकर डरा हुआ है। पाकिस्तानी फौज में खौफ है कि भारत का टारगेट हाफिज सईद हो सकता है, लिहाजा उसने हाफिज सईद की सिक्योरिटी 4 लेयर कर दी है। वहीं लाहौर में जिस जगह पर हाफिज सईद को छुपाया गया उसका पता भी अब चल चुका है। पहलगाम अटैक के बाद लश्कर चीफ हाफिज सईद के सिर पर मंडरा रही है मौत। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान घबराया। हाफिज को घनी आबादी के बीच छिपाया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के डर से हाफिज सईद लापता, लेकिन न्यूज नेशन के पास हाफिज के सीक्रेट घर का पता। दुनिया जिसे आतंक का चेहरा मानती है, जो 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और जिसने अपने प्रॉक्सी टीआरएफ के जरिए पहलगाम को लहूलुहान किया। उसी आतंकी को बचाने के लिए आतंकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पाकिस्तान को डर है कि जिस तरह अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर निपटा दिया था, एबटाबाद के ठिकाने पहुंचकर उसे जहन्नुम भेज दिया था, कहीं भारत भी ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम न दे दे। इस बार पाकिस्तान अपनी पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहता। अपने आतंकी को बचाने के लिए उसने एड़ी चोटी एक कर दी और उसकी सुरक्षा में एक नहीं कई गुना की बढ़ोतरी कर दी गई। यहां तक कि उसकी सुरक्षा में अब पाकिस्तानी सेना को भी लगा दिया गया। शुरुआत में दावा किया गया था कि हाफिज को कोठी से निकालकर एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब पता चला है कि उसकी पाकिस्तानी फौज ने डर के मारे उसकी सिक्योरिटी 4 लेयर कर दी। हाफिज सईद लाहौर में और उसका ठिकाना जोहर टाउन में है। हाफिज सईद के घर का पता है हाउस नंबर 116E। हाफिज की सिक्योरिटी में एसएसजी के कमांडो तैनात किए गए हैं। हाफिज सईद को जिस घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है वहां मस्जिद, मदरसा है और आम लोगों के छोटे छोटे घर हैं। हाफिज के किलेबंदी वाले घर के सामने एक प्राइवेट पार्क है। पार्क के अंदर बेसमेंट है जहां पर उसकी सिक्योरिटी का अमला 24 घंटे तैनात रहता है। बताया जा रहा है कि हाफिज के घर के अंदर सुरंगें भी हैं ताकि जब हमला हो तो वो आसानी से सुरंगों के जरिए निकलकर किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच सके। चलिए अब हम आपको सैटेलाइट तस्वीर में ये दिखा रहे हैं कि आतंकी हाफिज सईद कहां छुपा बैठा है और पाकिस्तानी फौज उसे किस तरीके से 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी दे रही है। ये सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने है जो अलग अलग इलाके दिखाएगी, यानी लाहौर में हाफिज के खुफिया ठिकानों को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और ये अलग अलग ठिकाने हैं।
ये एक नहीं है, अलग अलग ठिकाने हैं और सबसे पहला ठिकाना उसका प्राइवेट पार्क है। आप ये देखिए, चूंकि ये सैटेलाइट तस्वीर है इसलिए आपको थोड़ा छोटा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन लाहौर में जब इस प्राइवेट पार्क को आप देख पाइएगा तो ये बहुत बड़ा इलाका है जिसे इसने अपने कब्जे में रखा है और इस प्राइवेट पार्क के जरिए ही वो अपनी और कई नापाक गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा है और इसीलिए हम इसे सिर्फ इसका प्राइवेट पार्क नहीं बल्कि खुफिया प्राइवेट पार्क कह रहे हैं। इसके बाद इसके ठीक सामने आप देखिए नंबर 2 में मस्जिद या मदरसा है जो आप देख पाएंगे और इसे भी अलग अलग इलाकों में बांटा गया है जिसके नीचे बंकर बने हुए हैं और इसी बंकर के नीचे हाफिज सईद की सिक्योरिटी रहती है। आप ये देखिए, ये मदरसा मस्जिद जहां पर बंकर बने हुए और ये पूरा परिसर 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम आपको अलग अलग इलाके उसके बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। अब देखिए, यह आवासीय क्षेत्र है यानी जहां पर वो रहता है और ये जो आवासीय क्षेत्र है, आप बता दें इसे जौहर टाउन की ये लाहौर की तस्वीरें हैं। इसे लाहौर का सबसे वीआईपी इलाका भी माना जाता है और इसी जौहर टाउन में मुंबई हमलों और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद छिपा रहता है, उसका यह महत्वपूर्ण ठिकाना है। और इस तस्वीर में आप हाफिज के घर को साफ तौर पर देख पाएंगे। ये जो आवासीय क्षेत्र का इलाका इसका घर है और उसके घर का पता हाउस नंबर 116 ही है। डर के मारे हाफिज सईद घनी आबादी के बीच रहता था कि कोई भारत मिलिट्री एक्शन से इजीली बचा जा सके। खुफिया जानकारी के मुताबिक तो हाफिज इस बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहता है और इसीलिए इस आवासीय क्षेत्र को एकदम अलग से पूरी तरीके से बनाया गया है। और ये सैटेलाइट तस्वीरों में अलग अलग ठिकाने हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज जो है वो भी उसके साथ मिली हुई है। 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी उसको दी जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जौहर टाउन का ये इलाका ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान के किसी दूसरे बड़े शहरों में मौजूद आतंकियों के नेटवर्क को आसानी से जोड़ा जा सकता है और सब कुछ पास पास में, इससे यह समझा जा सकता है। आपको बता दें कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड को भी पाकिस्तान एबटाबाद में छुपाया गया था और वो भी रिहायशी इलाके में रहता था। उसके घर के आगे भी एक बड़ा सा परिसर था, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ उसे ढूंढ निकाला बल्कि अमेरिकी मरीन कमांडो ने ऑपरेशन उसे कर मार भी गिराया। हाफिज के घर के 4 किलोमीटर तक के इलाके को पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है। 4 किलोमीटर तक हर गली, हर सड़क पर लगाए गए हैं हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो किसी भी संदिग्ध को पलक झपकते ही कंट्रोल रूम में भेज देते हैं। ये कंट्रोल रूम हाफिज सईद के घर के तहखाने के अलावा पाकिस्तानी फौज के भी कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। इसके अलावा दिन रात हाफिज के घर को ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि हर गतिविधि पर आसमान से नजर रखी जा सके और नीचे जमीन पर तैनात हैं पाकिस्तानी सैनिक। इस बार का ऑपरेशन मेरा मानना है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। ये के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में फलते फूलते हैं वो घबराए हुए हैं, वो आम मानस में मिल रहे हैं और जिससे कि उनका खात्मा ना हो सके। लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको एलिमिनेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान अब तक जो पूरे विश्व के देशों में उनके आंखों में धूल झोंक रहा था, अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं है। अब हिंदुस्तान की आर्मी आगे जो भी होगा वो कार्रवाई करेगी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हाफिज सईद को ऐसी अभूतपूर्व सुरक्षा मिली है जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं मिली है। जौहर टाउन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, वहां पर मीडिया की भी एंट्री बंद कर दी गई है। साथ ही हाफिज सईद से जुड़ी खबरों पर सीधे ISI निगरानी और नजर रख रहा है। यानी एक आतंकी की सुरक्षा में ISI सहित सुरक्षा बल और पूरी एजेंसी झोंक दी गई है। जौहर टाउन में आतंकी सईद के घर के पास 23 जून 2021 को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उस दौरान पाकिस्तान ने भरसक कोशिश की थी कि हाफिज के ठिकानों को छुपा दिया जाए। कोशिश ये भी थी कि हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके को भी बाहर आने नहीं दिया जाए। हाँ, ये बात और है कि पाकिस्तानी फौज ने हाफिज के घर के बाहर उसके बाद से ही सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी।
अब आपके लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद की सुरक्षा क्यों बढ़ाई और एक आतंकी की सुरक्षा उसे जरूरी क्यों लगता है। पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद केवल एक एसेट है। हाफिज सईद को पाकिस्तान अपना हीरो मानता है। हाफिज सईद के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी हमले करता है। हाफिज सईद के जरिए पाकिस्तान अपने ही लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता है। हाफिज सईद उसका एक ऐसा नुमाइंदा है जिसको वो जब चाहे डिक्टेशन देते हैं और वो अपने जो टेररिस्ट हैं उनको हिंदुस्तान में के खिलाफ भड़काता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देता है। तो पाकिस्तान इसको टाइम टू टाइम अपने फेवर में यूज करता है और साथ में दिखाने के लिए उसने उसको जेल में डाल रखा है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि वो सरेआम पाकिस्तान में घूमता है, टेररिस्टों का रिक्रूटमेंट करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, उनको हथियार देता है और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हाफिज सईद भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी। हाफिज बड़े आतंकी संगठन लश्कर तोयबा का मुखिया है और वो जमातुद दावा को भी लीड करता है। हाफिज न सिर्फ मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है बल्कि भारत में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों में उसी का हाथ होता है। पुलवामा में कई जवानों को एक साथ बम से उड़ाने की साजिश भी इसी आतंकी ने रची थी। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों ने हाफिज को आतंकी घोषित किया है। भारत कई बार पाकिस्तान से इस आतंकी को सौंपने की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे पनाह दी हुई है। हाफिज सईद पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बैन लगा रखा। हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित है। कहने को वो जरूर वो अंडर अरेस्ट है, लेकिन वो खुलेआम तमाम मंचों पे नजर आता है और तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी में आज भी लगा हुआ है। तो मेरा मानना है कि वो हिंदुस्तान के हिट लिस्ट में है और नॉट ओनली हाफिज सईद, बहुत तमाम वो आतंकवादी संगठन जिसमें अबू मूसा का भी नाम है, सैयद सलाउद्दीन भी है, जैश-ए मोहम्मद का ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे तमाम ऑफशूट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, ट्रेन करते हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के हिट लिस्ट में है। हाफिज सईद अब 77 साल का हो चुका है। साल 2008 में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालतों ने भी कई मामलों में दोषी ठहराया है। उसे 46 साल की सजा हुई, इसके बावजूद वो आराम से पूरे ठसक के साथ बाहर घूमता रहता। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए साल 2019 में उसे कागजों में गिरफ्तारी दिखाई थी। साल 2020 में उसे आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तानी अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई थी। 7 अप्रैल 2022 को हाफिज सईद के आतंकवाद के लिए फंडिंग के 2 मामलों में 31 साल की सजा मिली। हकीकत यह है कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी सिर्फ कागजों में हुई है और वो सारा काम पाकिस्तान की सरकार सत्ता व्यवस्था के संरक्षण में करता है। पिछले 3 सालों में देखें तो दर्जन भर बार पब्लिक के बीच आ चुका है। POJK के आतंकी ठिकानों की तरफ भी वो कई बार देखा गया है, चाहे रावलकोट की बात करें या बहावलपुर की बात करें। और इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी पूरी तरह से पाकिस्तान के सत्ता व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त है। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तोयबा पर साल 2001 से ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। ब्रिटेन में भी ये आतंकी संगठन प्रतिबंधित है। साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर तोयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज की डेट में पूरे विश्व को इस तरीके के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस तरीके के टेररिस्ट के लिक्विडेशन में एक मत होना पड़ेगा। अमेरिका को समझना पड़ेगा, चीन को समझना पड़ेगा। ये 2 प्रमुख देश हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बना के रखते हैं, लेकिन टेररिज्म पे जब बात आती है तो एक जनमत सहमति नहीं बन पाती, इंटरनेशनल व्यू नहीं बन पाता है। पाकिस्तान पूरे विश्व के देशों के आंख में धूल झोंक रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और अब समय आ गया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूरोपियन नेशन हो, सबको एक मत होना पड़ेगा और इंटरनेशनल टेररिज्म, इस तरीके के टेररिस्ट आकाओं को कैसे लिक्विडेट करना है, कैसे खत्म करना है। लश्कर तोयबा पर प्रतिबंध के बाद हाफिज ने इसका नाम बदलकर जमातुद दावा कर दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचा जा सके। फिर साल 2019 में उसने TRF बनाया ताकि वो दिखा सके कि कश्मीर का स्थानीय चेहरा बता सके।
लेकिन हकीकत यह है कि टीआरएफ को हाफिज सईद ही कंट्रोल करता है। हाफिज ने एक राजनीतिक संगठन भी बनाया था जिसका नाम मरकजी मुस्लिम है। ये संगठन पूरे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ रैलियां आयोजित करता है। पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो हाफिज सईद बिलबिला उठा। उसने भारत के खिलाफ जहरीले भाषणों की झड़ी लगा दी। अब उसके उसी जहरीले भाषणों को मरकजी मुस्लिम लीग के आतंकी सड़कों पर सुना रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत के खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने भी पाकिस्तान को धमकी दे डाली। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। हम अब पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। इस धमकी के बाद आतंकी हाफिज सईद की फोटो भी लगाई गई और उस पर एक क्रॉस भी लगाया गया। जाहिर है हाफिज सईद का डरना स्वाभाविक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा भारतीय खुफिया एजेंसियों और भारतीय सेना से लग रहा है, जो कभी भी पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को ठिकाने लगा सकती हैं। यही डर हाफिज सईद को भी है और पाकिस्तानी फौज को भी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।